और देखिए अभी तक जम्मू कश्मीर में जितने भी ड्रोन के हमले की कोशिश की गई है वो सब के सब नाकाम हुए हैं। ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब तक जितने भी ड्रोन वहां पर आए हैं सबको मार गिराया गया है। पंजाब में भी अभी तक सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पंजाब में ड्रोन के मलबे से होशियारपुर में एक परिवार घायल हुआ है, जहां उनकी गाड़ी और घर के अंदर जलता हुआ मलबा गिरा था। राजस्थान में अभी तक जितने भी ड्रोन आए हैं उन सबको मार गिराया गया है। यानी कि जितने भी राज्य हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, वहां जितने हमले की कोशिश अभी तक हुई है सब के सब नाकाम रहे हैं। और देखिए पिछले 2.5 घंटे में ये सारी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये देखिए आप सबसे पहली तस्वीर आई थी सांबा से, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को जब एक्टिवेट किया गया था धमाकों की आवाज आनी शुरू हुई थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था सांबा से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां धमाकों की आवाज। और पद्मजा, ये ड्रोन अटैक के बाद सांबा में आर्टिलरी फायर खोल दिया गया, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ड्रोन अटैक हुआ, उसके बाद एक वेव शांत हुई, फिर आर्टिलरी फायर खोल दिया गया और उसके बाद फिरोजपुर में आपको बताना चाहेंगे बॉर्डर से बड़ा सटा इलाका है, यहां पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया जिसको पूरी तरह नाकाम कर दिया। बिल्कुल। और सांबा में एक और बहुत दिलचस्प बात है कि सांबा में आज घुसपैठ की भी कोशिश की गई थी। और इलाकों आपको दिखाते हैं। जम्मू में क्लस्टर जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल था। जोर जोर से धमाके की आवाज, पूरा वहां पे ब्लैकआउट हो गया करीब 8:30 बजे और फिर धमाकों की आवाज से पूरा आसमान गूंज उठा। देखिए आप सायरन में भी सुन सकते हैं। एग्जैक्टली। इसके बाद अगला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू में। देखिए पूरा स्ट्रेच है बॉर्डर का जहां पर अटैक हुआ। पोखरण यहीं से शुरुआत हुई। 8:25 हो रहे थे या 30 मिनट पोखरण से शुरुआत हुई। पोखरण में स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया गया, सभी ड्रोन्स को पूरी तरह फेल कर दिया गया। उसके बाद करीब आधे घंटे का क्वाइट था, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे का क्वाइट या 45 मिनट का। उसके बाद फिर से पोखरण पे अटैक किया गया, एक और बार स्वॉर्म ड्रोन से उसको फिर फेल कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो पद्मजा। बिल्कुल। देखिए अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनसे ये तस्वीरें आ रही हैं। नगरोटा। और नगरोटा की भी अगर बात कर ले तो नगरोटा में एहतियातन जैसे ही जम्मू, सांबा, पूंछ से वो तस्वीरें सामने आई वैसे ही नगरोटा में भी ब्लैकआउट कर दिया गया था, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया था। इसीलिए अभी तक जितनी भी खबरें हमारे पास हैं सारे ड्रोन हमले नाकाम ही रहे हैं। उन सबको अच्छा, इस बार जो एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है, हम लोग ने अगला वीडियो दिखाइए। हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम में एंटी ड्रोन गन्स का इस्तेमाल किया अटारी बॉर्डर पर। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर। ब्रेक करिए, बी ऑन स्टैंड बाय। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खबर। सुमित, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका, एक के बाद एक 6 से 7 धमाके की आवाज। कुमार कुंदन, ग्राउंड जीरो पर सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया, बताइए। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे थे कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है, इस इलाके में पहले से ज़्यादा ड्रोन की एक्टिविटीज़ देखी गई है और अब तो अंदर तक आके ड्रोन से अटैक हो रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पे आने का मतलब है कि आप समझिए कि एलओसी से कितनी अंदर तक आए हैं और यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानियों के द्वारा। और ये 6 से 7 ड्रोन जो गिराए जाने की खबर आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए यह समझना जरूरी होगा कि आखिरकार किस तरीके से भारत ने जम्मू में या लेह में या श्रीनगर में या फिर पठानकोट में इस तरह के एयरबेस को जो बंद किया था उसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से उन्होंने ड्रोन अटैक किया है उसको देखकर लगता है कि यह बिल्कुल ही सही और वाजिब कदम था। हालांकि एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ड्रोन थे सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बावजूद इसके ये अपने आप में बड़ा अटैक है। अटैक इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अंदर घुस के, क्योंकि अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल से, अगर सियालकोट से आप सांबा में करते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन श्रीनगर में आप जाके कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि काफी अंदर तक घुस के आप ड्रोन अटैक कर रहे हैं। और टाइमिंग समझना पड़ेगा निशांत आपको। देखिए राजस्थान की टाइमिंग कुछ और रखी है, पंजाब की टाइमिंग कुछ और रखी है और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे अब श्रीनगर में अटैक हो रहा है। आप जो बता रहे हैं, लंबा टाइम जो बता रहे हैं जो कि कल देखने को नहीं, ये अपने आप में एक चिंताजनक खबर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा फिरोजपुर के खाई फे में जो गांव है वहां पर जो हमला किया गया वहां पर अब सब कुछ क्लीन कर दिया गया है।
लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है। ये वीडियो मैं वहीं का दिखा रहा हूं, फिरोजपुर का खाइफे में जो गांव है, ये वहां की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां पर हमला हुआ था, अब इसके बाद के विजुअल्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, अब सुमित, श्रीनगर पे आज फोकस ज्यादा है, श्रीनगर पे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, क्या खास वजह? देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा था कि कल के कंपैरेटिवली अगर एक चीज और पाकिस्तान ने ऐड की है तो वह है कश्मीर का इलाका। कश्मीर में ना सिर्फ श्रीनगर बल्कि और दूसरी जगहों से भी खबरें आ रही है कि ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई। और कौन सी जगहों पर अटैक करने की कोशिश की गई? या तो जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, या तो जहां पर एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन है, या फिर जहां पर सिविलियन एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन बहुत करीब है। तो इसका मकसद समझिए आप कि ये जम्मू की रीजन की तरह ही स्ट्रैटेजीज को अपनाया जा रहा है। हालांकि देखिए अब तक सारे ड्रोन्स को मार गिराया गया है, और खास बात यह भी कि कोई ड्रोन जो है जिसने किसी भी तरीके का किसी तौर पर नुकसान नहीं किया है। लेकिन अब पाकिस्तान लगातार हर रोज एक नया फ्रंट खोल रहा है, हर रोज एक नए सेक्टर के अंदर अटैक कर रहा है। हमने कल देखा था कि जम्मू के साथ साथ उन्होंने पंजाब हो, राजस्थान हो, इन जगहों पर अटैक किया। फिर आज हमने देखा गुजरात में भी और श्रीनगर में भी, खासतौर पर कश्मीर रीजन के अंदर भी अटैक्स को बढ़ाया गया। तो आप मानिए कि हर रोज पाकिस्तान चाहता है कि ये जंग बढ़े, ये दायरा बढ़े, और शायद अब मुझे लगता है कि भारत भी इसका जवाब देगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कह दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। वी आर एट वॉर विद इंडिया। इसके क्या मायने निकाले जाए और अब आगे भारत क्या करेगा? जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की थी, उन्होंने उस बैठक को चेयर किया था, वहां पर NSA चीफ सब मौजूद थे। अब जबकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बोल दिया है कि जंग शुरू हो गई है, भारत का अगला कदम क्या होगा? उस मीटिंग में क्या चर्चा की गई? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए भारत की अपनी पूरी तैयारी है जवाब देने की, और इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ही 6 से 7 ड्रोन को हवा में डिस्ट्रॉय किया गया है। दरअसल जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर एयरपोर्ट है, जो कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद से बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले वहाँ पर 6 से 7 ड्रोन को हवा में डिस्ट्रॉय किया गया है। लगातार 6 से 7 धमाकों की आवाज वहां से आई है। तुरंत पूरे इलाके को ब्लैकआउट कर दिया गया। मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखिए किस तरीके से पूरा यहां पर ब्लैकआउट श्रीनगर को कर दिया गया। और कुछ देर पहले ही 6 से 7 धमाकों की जो आवाज है वो श्रीनगर एयरपोर्ट के पास आई है। ये सेना का एयरबेस है जहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए, लेकिन उन्हें हवा में ही पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जी।